हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपीटेक्स डिजाइन टेक्निकल नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ओपीटेक्स से वीडियो बनाता हूं, जिससे पैटर्न ड्राफ्टिंग, फैशन डिजाइन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूं, जिससे आप लोग भी मेरे चैनल पे पैटर्न मेकिंग, पैटर्न ड्राफ्टिंग, ग्रेडिंग, ड्रेपिंग और भी फैशन से रिलेटेड जो भी होते हैं वर्क, आप मेरे चैनल पर सीख सकते हैं। तो पैटर्न मास्टर कोर्स का डे 23 है आज, और डे 23 में आज हम एक रेगलन स्लीव का टॉप का पैटर्न बनाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी व्यूअर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को कुछ हेल्पफुल हो सके, जो भी पैटर्न मास्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 2-3 मेथड से जो है रेगलन स्लीव का पैटर्न बनाऊँगा, और उसको जो है मैच करके भी दिखाएंगे कि क्या तरीका होता है रेगलन स्लीव बनाने का ओपीटेक्स में। तो सबसे पहले एक बार डिज़ाइन को समझते हैं। तो ये जैसा कि मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लिया हुआ है आपको भी समझाने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रेगलन स्लीव का कट है, और दूसरा जो है नेक लाइन में गेदर है, और उसके बाद स्लीव में भी गेदर है। मेरे ख्याल से 7 इंचेस पे होगा गेदर ये, और उसके बाद मोहरी में भी गेदर है। तो सबसे पहले इसके लिए हम पीडीएफ को ओपन करते हैं, और एक मैंने ब्लॉक लिया है, जो कि ब्लॉक मैंने पहले से बना रखा है। हर वीडियो में अगर मैं नए तरीके से पैटर्न को बनाता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें मैंने ब्लॉक बनाना तो पहले से सिखाया ही है। आई होप कि आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ब्लॉक के माध्यम से ही इसको मॉडिफाई करके हम रेगलन स्लीव का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है इसमें हम एक गाइडलाइन ले लेते हैं बॉटम साइड में, क्योंकि इसका बॉटम जो है पिक्चर में राउंड शेप में है। तो 1 इंच पे मैंने गाइडलाइन लिया, और उसके बाद जो है मूव पॉइंट की मदद से इसको मैं राउंड शेप दे देता हूँ इस तरह से। शेप का जो है प्रॉपर ध्यान देना है। जिस टाइप का भी आपका पिक्चर होगा उस तरीके से शेप क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि यू शेप में भी हो, स्ट्रेट भी हो, बहुत तरह के शेप बनते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप रखेंगे। बाकी रेगलन स्लीव का जो मेथड है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका बॉटम का शेप कर लिया जैसा पिक्चर में था। थोड़ा सा और जो है ये पॉइंट को मैं राउंड कर लेता हूँ इस तरह से, और ड्राफ्ट टू ले लेते हैं उसके बाद, जिसका शॉर्ट की डी है। सबसे पहले नेक लाइन पे रखते हैं, और यहाँ से मैं 2.5 ले लेता हूँ, और इसको ओके कर देते हैं ड्राफ्ट को। और यहाँ से ड्राफ्ट शुरू करते हैं, और आर्मोल साइड में जो है मैं आर्मोल से 1 इंचेस जो है डाउन रखूँगा। इसको ओके कर देंगे इस विंडो को। उसके बाद जो है इसको फिनिश ड्राफ्ट करके फिर से मैं एक बार और ड्राफ्ट टू ले लूँगा, जिसका शॉर्ट की डी है, और सेम लाइन पे जो है एक बार मैं और ड्राफ्ट कर देता हूँ। सेकेंड टाइम ही मैंने इस पे कर दिया है, और एक बार मैं और इसी पे ड्राफ्ट करूँगा। इस तरह से सेम ड्राफ्ट टू लिया जिसका शॉर्ट की डी है, और उसी लाइन पे मैंने ड्राफ्ट कर दिया एक बार और। तो हमें 3 बार जो है इस तरह से ड्राफ्ट करना है सेम लाइन पे। अभी आप इसमें देखेंगे कि हमने 3 बार क्यों ड्राफ्ट लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन एक बार लूँगा, और उसको इस तरह से आर्मोल में शेप दे देंगे मूव पॉइंट से, जिसका शॉर्ट की एम है, और हमें शिफ्ट के साथ जो है इस तरह से राउंड करना है। सॉरी, मैंने 2 बार लगाया था ड्राफ्ट, एक बार मैं और लगा लेता हूँ, क्योंकि एक लाइन जो है सेंटर में स्ट्रेट रहेगा, और दूसरा लाइन जो है स्लीव की तरफ मैं इसको बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पे 3 बार जो है ड्राफ्ट टूल लेना है। और इस आर्मोल का जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये इस तरह से डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि हमें रेगलन स्लीव को क्रिएट करना है। इसका मैं शेप थोड़ा सा स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक करता हूँ,
क्योंकि नेक लाइन से ये आपस में मिला हुआ रहेगा और इधर आर्म होल का शेप बनाना है हमें। और सेम जो है हमें स्लीव साइड में भी मूव पॉइंट से शिफ्ट के साथ इसको हम शेप दे देते हैं स्लीव आर्म होल के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि हमें नेक लाइन की ओर से जो है आपस में फ्रंट बॉडी और स्लीव मिला हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप शेप दे देंगे। एक लाइन को मतलब स्लीव साइड में, दूसरी लाइन को मैंने दे दिया फ्रंट साइड में, और एक जो है स्ट्रेट लाइन बीच में रहेगा। और फिर जो है एक गाइड लाइन मैंने ले लिया। गाइड लाइन लेने का तरीका फ्रेंड्स जो है, शोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, और पीस में जाके गाइड लाइन थ्रो करेंगे। तो इस तरह से गाइड लाइन आपके पीस पे जहाँ भी चाहेंगे आ जाएगा। फिर से मूव पॉइंट मैंने लिया और ये शोल्डर पॉइंट को इस तरह से मैं स्लीव की ओर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका लेंथ जो है मैंने 22 मेंशन कर दिया। तो इस तरह से जो है स्लीव लेंथ आप इसी में ले सकते हैं रेगुलर स्लीव के लिए। और ये एक पॉइंट जो यहाँ पे है, अब दूसरा इस पॉइंट को जो है हम करो कर देते हैं इस तरह से। सॉरी, उसके जो नीचे है 1 इंच जो मैंने चेस्ट के नीचे से लगाया था उसको भी करो कर देते हैं। और ये वाला पॉइंट जो है इसको मूव पॉइंट से लेते हैं जिसका शॉर्ट की एम है, और इस तरह से इसको मैं स्लीव क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं इस विंडो को। अब फिर से मूव पॉइंट लेंगे जिसका शॉर्ट की एम है और इस स्लीव का जो है शेप हम ठीक कर लेंगे। ये मैंने ब्लॉक बताया है, वैसे आपके मेजरमेंट शीट में जो है यहाँ पे बाइसेप का मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बाइसेप जो है क्रिएट करेंगे और स्लीव ओपनिंग भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी मैंने वैसे 5 रखा है क्योंकि हमें ओपन जो है 10 चाहिए, तो इसलिए मैंने हाफ में 5 रख लिया है। और मूव पॉइंट की मदद से जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं शेप को क्रिएट कर लेता हूँ। सिलेक्ट टूल कर लिया मैंने अब। तो ये इस तरह से जो है फ्रंट और स्लीव मैंने ड्राफ्ट कर लिया। थोड़ा सा और जो है यहाँ पे ज़्यादा राउंड है तो इसको मैं मूव पॉइंट से ही इस राउंड को कम कर देता हूँ शेप को। अब जैसा कि ये है यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है तो इसको हम राउंड कर लेंगे, करो में कर लेंगे क्लिक, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से पॉइंट नहीं रहेगा, बिल्कुल राउंड रखना होता है हमें यहाँ पर। और इसको मूव पॉइंट से फिर से आपको ठीक करना है। कहीं भी पूरे पैटर्न में कहीं पर भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैटर्न गलत हो सकता है। इसलिए ड्राफ्ट जब भी करें, ड्राफ्ट करने के बाद जूम इन करके जो है ज़रूर देखें। अब इस गाइडलाइन को हम डिलीट कर देते हैं। बिल्ड टूल लेंगे जिसका शॉर्ट की बी है, इस तरह से स्लीव में क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे और स्पेस के साथ जो है इस पीस को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। सेम जो है फिर से बिल्ड टूल लेंगे जिसका शॉर्ट की बी है, फ्रंट को भी बिल्ड कर लेंगे, 2 बार क्लिक करके स्पेस जो है कीबोर्ड में प्रेस करके इस पीस को बाहर उठा के रख लेंगे। अब ये ब्लॉक से जो है फ्रंट और स्लीव मैंने क्रिएट कर लिया है। इस ब्लॉक को जो है अब हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा स्लीव है और फिर से जो है इसमें टी को सिलेक्ट कर लेंगे टाइपिंग के लिए। और मैं यहाँ पे स्लीव का जो आर्म होल है यहाँ पे फ्रंट लिखना है, वैसे तो हम सभी शॉर्ट की में F लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेंशन कर देंगे फ्रंट को फ्रंट और बैक में बैक तो आपको इससे काफ़ी आसानी से जो है टेलर्स समझ जाएंगे कि हमें इसको कहाँ पे अटैच करना है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि फ्रंट लिख दिया, शॉर्ट की में F लिख दिया इसको। अब हम बैक को क्रिएट करेंगे। सेम जो है मैं बैक बॉडी को लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ पहले इस तरह से। सेम जो है D वाला जो है हमें लेना है ड्राफ्ट टूल का टूल्स जिसका शॉर्ट की D है। यहाँ पे भी मैं 1 वैल्यू डाल दूँगा, आर्म होल से 1 इंच ड्रॉप करके
और यहाँ पे जो है मैं नेक लाइन की तरफ एक ड्राफ्ट कर देता हूँ। सेंटर के तरफ से जो है 2.58 कर दिया हूँ, तो इसको ओके कर देते हैं। फिर से ड्राफ्ट एक बार और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 3 बार ड्राफ्ट करना है सेम लाइन पे। रेगुलर स्लिप जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको 3 बार ड्राफ्ट करना है सेम लाइन पे, इस तरह से। जैसा कि मैंने फ्रंट में किया था, सेम बैक में भी वैसे ही करना है ड्राफ्ट। फिनिश ड्राफ्ट कर देंगे 3 बार ड्राफ्ट करने के बाद। उसके बाद फिर से अब मूव पॉइंट ले लेंगे, जिसका शॉर्ट की एम है। एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो इस तरह का टूल्स आपके हाथ में आ जाएगा, या यहाँ पे मूव पॉइंट का आइकन भी है ड्राफ्ट टूल्स के बगल में। इस तरह से जो है शिफ्ट के साथ इसको भी शेप दे देंगे आर्मोल का। मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब भी इस तरह से राउंड शेप क्रिएट करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है मूव पॉइंट के साथ। तो इस तरह से आपको जो है शेप दे देना है बैक आर्मोल के लिए। और इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे, जितने भी आर्मोल में पॉइंट है जो पहले से राउंड में है। तो इस तरह से जैसे डिलीट करेंगे तो ये डायगोनल में जो है बन जाएगा। इस तरह से डायगोनल हो गया। अब इसके बाद जो है ये वाला लाइन है स्लीव साइड में, इसको भी हम इस तरह से राउंड कर लेंगे आर्मोल शेप में। इसको भी ड्राफ्ट कर लेंगे मूव पॉइंट से शिफ्ट के साथ, और इस शेप को जो है रेक्टिफाई कर देते हैं। इस शेप को थोड़ा सा मैं बैक के जैसा शेप कर देता हूँ। अभी मैं आगे इसका मेथड भी बताऊंगा कैसे हमें मैच करना है। अब इस तरह से शोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, आर्मोल साइड से करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद पीस में जाएंगे, गाइडलाइन थ्रो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगा उसी शेप में आर्मोल ड्रॉप में। फिर से मूव पॉइंट ले लेंगे जिसका शॉर्ट की एम है, और इस तरह से जो है इसका स्लीव की तरफ इसको माउस को लेकर के क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे लेंथ जैसे मुझे चाहिए, जितना भी आपको चाहिए स्लीव का, मुझे 22 चाहिए तो मैंने 22 मेंशन कर दिया, और विंडो को क्लोज कर देते हैं उसको। और फिर से इस पॉइंट को मैं मूव पॉइंट से लूँगा और इसको भी स्लीव के तरफ जो है क्रिएट कर लेंगे, और इस तरह से जो है इसको ओके कर देते हैं। ये जो है अभी डायगोनल दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट रख लेंगे, क्योंकि बॉटम हमें स्ट्रेट चाहिए होता है स्लीव का। और इस शेप को जो है हम मूव पॉइंट से ही ठीक कर लेंगे। स्लीव ओपनिंग जो है इसका अब हम 5 कर लेते हैं हाफ में, क्योंकि मैंने फ्रंट का भी 5 रखा है, तो इसका भी हम 5 कर लेंगे। अब ये 5 हो गया है। तो इस तरह से मैंने बैक को जो है ड्राफ्ट कर लिया। ये जो शोल्डर का जो वो था निशान, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शोल्डर फॉरवर्डिंग का। तो इसके बाद जो है फिर से हमें बिल्ड वाला टूल लेना है, जिसका शॉर्ट की बी है, और स्लीव को जो है 2 बार क्लिक करके बिल्ड करके इसको बाहर रख लेना है। ऐसे ही बैक बॉडी को भी बिल्ड कर लेना है बिल्ड टूल से, और इसको भी हम बाहर कर लेते हैं। और फिर से जो है इस ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस गाइडलाइन को भी डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा जो है फ्रंट बैक जो है हमने क्रिएट कर लिया। और स्लीव में जो है फिर से हम टाइपिंग वाला टूल लेकर के टाइप कर देंगे बैक के लिए शॉर्ट की बी लिख देंगे आर्मोल साइड में। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं 2 मेथड से जो है इसको मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जो है ब्लॉक से जो है इसको क्रिएट तो कर लिया रेगुलर स्लीव, लेकिन हमें यहाँ पे मैच करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टिचिंग के बाद कैसा आएगा। तो ये जब मैच करेंगे तो इसको हम 2 तरीके से कर लेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप मैच करके देख सकते हैं पैटर्न को। तो इसका शेप मैं पहले थोड़ा सही कर लूँ, क्योंकि इन दोनों का शेप जो है सेम होना चाहिए, फ्रंट स्लीव का भी और बैक स्लीव का भी, तभी ये साइड मैच करेगा। और उसके बाद जो है हम इसको आर्मोल से आर्मोल मैच करके दिखाते हैं। इसको राउंड कर लेते हैं पहले। अब जैसे ये बैक है
और ये भी बैक बॉडी है। तो इसको मैंने उठा के ऐसे रखा और फ्लिप ए लॉन्ग लाइन वाला टूल लेंगे ये वाला, और इसको ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पर और एक बार क्लिक करेंगे ये स्लीप की तरफ, तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पे रोटेट वाला टूल जिसका शॉर्ट की आर है, वहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे और इस तरह से इसको रोटेट करके इसको सबसे पहले मैं इस पॉइंट में मैच कर लेता हूँ, चेस्ट वाले पॉइंट पे इस तरह से। अब जैसे कि मैंने मैच किया तो इसमें इतना डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक तो इजी तरीका इसका ये है कि आप इसको मूव पॉइंट से कर लें, या दूसरा तरीका है कि इसको एक और टूल्स बता देता हूँ इसमें, कॉपी पेस्ट का। तो इसको मैं बैक को तो ऐसे मूव पॉइंट से कर लेता हूँ जिसका शॉर्ट की एम है, जैसे हम बाकी पैटर्न में भी शेप ठीक करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको जो है शेप को मैच कर लेंगे, जैसा बैक आर्मोल का है वैसे बैक बाजू का जो है उसका आर्मोल का, दोनों को आपस में इस तरीके से मैच कर लेंगे। प्रॉपर मैच होना चाहिए, नहीं तो डमी पे आपको प्रॉब्लम होगा, पीस आपका सही नहीं बैठेगा। फिर से जो है फ्लिप ए लॉन्ग लाइन लेंगे और इसको वापस से फ्लिप कर लेंगे। तो इस तरह से एक तो ये मेथड था आर्मोल को जो है मैच करके देखने के लिए रेगुलर स्लीव में। तो इस तरह से ये बैक मेरा रेडी है। अब हम बनाएंगे फ्रंट को। तो फ्रंट को भी मैं मैच करता हूँ। इसके लिए मैं दूसरा टूल्स बताऊँगा शेप को जो है मैच करने के लिए। तो सबसे पहले स्लीव को उठा करके मैं यहाँ पे एक बार रख के देख लेता हूँ कि इसमें शेप में कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले मैंने बॉडी को इसका शेप ठीक कर लिया। अब स्लीव को पहले हम इसको मैच करके देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है बॉडी और स्लीव के जो शेप हैं इन दोनों में। तो इस तरह से पहले मैंने उठा कर रखा। फिर से फ्लिप ए लॉन्ग लाइन लेते हैं और इस लाइन पे क्लिक करके एक दूसरे लाइन पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से ये फ्लिप हो जाएगा। फिर से रोटेट वाला टूल लेते हैं जिसका शॉर्ट की आर है और इस तरह से इसको हम रोटेट करके पहले मैच करते हैं। तो मैंने जैसे चेस्ट की तरफ से इसको मैच किया तो ये आर्मोल में जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा इतना फ़र्क आ रहा है बॉडी और आर्मोल के शेप में। तो इसको हटा के यहाँ रख लेंगे। अब हम प्रेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे चेस्ट से लेकर नेक लाइन तक और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक विंडो आ जाएगा। फिर स्लीव को भी हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे प्रोपोर्शनल और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी बॉडी का शेप था ये स्लीव में सेम शेप कॉपी हो गया। तो दूसरा मेथड ये है रेगुलर स्लीव को जो है मैच करके देखने के लिए। तो जो भी आपको बेस्ट लगता होगा उस तरीके से आप मैच कर लेंगे। मूव पॉइंट जो है वो तो ईजी है ही, और दूसरा जो है उससे भी ईजी कंट्रोल जी करके आप कॉपी सेम जो है शेप को कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप रेगुलर स्लीव को मैच करके देख सकते हैं। अब जैसे ये मेरा फ्रंट बैक दोनों का जो है बॉडी रेडी है। अब सबसे पहले इस स्लीव को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले स्लीव को सीधा कर लेता हूँ, आर वाला टूल लेकर के रोटेट करके सीधा कर लेते हैं। तो एक स्लीव मेरा ये है, दूसरा स्लीव ये हो गया। अब इन दोनों को हमें एक साथ कर लेते हैं कि दोनों शोल्डर में जो है सीम नहीं रहेगा, इसलिए ज्वाइन वाला टूल ले लेंगे जिसका शॉर्ट की जे है और इस तरह से हम इसको आपस में दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव जो है रेडी हो जाएगा। रोटेट करके इसको अब हमें जैसे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं फ्रंट को। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जब गेदर डालेंगे यहाँ नेक लाइन में तो हम एक बार आर्मोल का डिफरेंस जो है देख लेंगे कितना आ रहा है। तो सबसे मैंने पहले फ़ोटो में मैंने देखा यहाँ पे हेवी गेदर है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम आर्मोल साइड से सिलेक्ट करना है, उल्टा सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। फिर से ये टूल्स में जाएंगे, फुलनेस ओपन मल्टी फुलनेस में जाएंगे। ओपन मल्टी फुलनेस में क्लिक करेंगे, इसके बाद एक विंडो आएगा तो यहाँ पे नंबर डालेंगे जितना भी आपको वैल्यू जितने जगह से खोलना है।
तो मुझे 10 जगह से इसको ओपन करना है और फर्स्ट पॉइंट 1 है, 1/4 दोनों जगह पे है। तो ये अभी 1/4 जो है 10 जगह से जो है ये ओपन हुआ है। 2.5 इंचेस इसमें ऐड हो गया गेदर के लिए। ये जितने भी जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इन सब पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब जैसे मैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी डिलीट कर दूंगा और उसके बाद जो है इसका बेस लाइन फिर से चेंज कर देंगे बेस लाइन डायरेक्शन में जा कर के। अब जो है एक बार हम इसको ब्लॉक को रख के देख लेते हैं हमारा आर्मोल जो है सेम है या नहीं। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा रोटेट करके देख लेता हूँ। रोटेट वाला टूल लिया और इस तरह से मैं पॉइंट पे रखा और इस स्लीव को रोटेट कर लिया, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें हमारा आर्मोल में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम आर्मोल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और हमारा जो है ये नेक लाइन में गेदर ऐड हो गया है। तो सेम जो है अब मैं बैक में भी गेदर ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड्स इस पिक्चर में बैक का जो है पिक्चर नहीं था, तो जैसा कि फ्रंट में हमने गेदर दिया है तो बैक में भी दे देते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग इससे सही रहेगा। और जैसा कि बैक में गेदर देंगे उससे पहले जो है फ्रंट में जो है हम एक बार निशान दे देते हैं वेब का। तो वेब टूल लेकर के वहाँ पे क्लिक कर दिया और टैब का प्रयोग करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड में। तो इस तरह से वेब आ जाएगा, विंडो आएगा। यहाँ पे जो है आप वैल्यू डाल देंगे हाइट का 1/4 मैंने डाल दिया। वेब में जो है जितना भी आपको वेब मतलब निशान देना है वहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 22 डाल दिया और ओके कर दिया। तो इस तरह से वेब का निशान लग जाएगा। ये निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे गेदर है। आपके पैटर्न को देख करके टेलर्स जो है समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे गेदर करना है। उसके बाद यहाँ पे टी वाला टूल्स ले लेंगे और यहाँ पे गेदर मेंशन कर देंगे। गेदर रेडी मैंने लिख दिया 2.75। तो यहाँ पे इतने इंच में गेदर स्टिच कर देंगे रेडी। तो ये हमने फ्रंट में जो है इस तरह से गेदर का निशान दे करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। गेदर रेडी 2.3/8 कर दिया है। इस विंडो में बोल्ड कर देता हूँ राइटिंग को। आप चाहे तो छोटा बड़ा जैसा भी चाहे कर सकते हैं। इसको ओपन कर देते हैं एज से, मिरर कर दिया इस तरह से। अब हमें इसका बैक लेना है, बैक में भी सेम गेदर दे देंगे। तो इसके लिए भी Ctrl+C Ctrl+V कर लेंगे। इससे ये होगा दो फ़ायदे हैं, एक तो आर्मोल मैच करने के लिए और दूसरा जो है जब हम बैंड कलर क्रिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें रेडी बैंड कितना देना है। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे आर्मोल से लेकर के नेक लाइन की तरफ और टूल्स में जाएंगे ओपन मल्टी फुलनेस में जाके ओपन मल्टी फुलनेस करेंगे। विंडो में यहाँ पे भी मैं 10 वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, 1/4 दोनों जगह रहने देता हूँ। इस तरह से ओके कर देता हूँ। तो फिर से ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट्स डिलीट करना ज़रूरी है। तो ये जैसे डायगोनल होगा इसको थोड़ा सा एम से शेप दे देंगे और इसको भी मिरर कर दिया मैंने एच से। मिरर करने के बाद इसमें हम ओपन दे देते हैं, क्योंकि फ्रंट्स में तो ये ओपन नहीं है तो बैक से ओपन करना ज़रूरी है। यहाँ पे ड्राफ्ट टूल ले लेंगे और ड्राफ्ट करने के बाद मूव पॉइंट से जो है इसको हम की होल का शेप दे देंगे यहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पे पैटर्न क्रिएट आप करेंगे जब ये भी कोई पिक्चर अगर सिर्फ फ्रंट है तो आपको टेक्निकली ये देखना है कि ये पहना कैसे जाएगा। तो इसलिए ये फ्रंट से ओपन नहीं है तो बैक में जो है की होल देना ज़रूरी है। अब वहाँ पे चाहे आप स्ट्रेट की होल दे दे या इस तरह से राउंड शेप में दे दे, जो भी आपको बेहतर लगे या जो भी बायर का रिकमेंडेशन है उस तरह से आप दे सकते हैं शेप। तो मैंने यहाँ पे राउंड में क्रिएट कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट तो आप कर ही लेंगे और राउंड करना हुआ तो राउंड भी इस तरह से बना लेंगे की होल को, जैसा मैंने क्रिएट किया है इस पैटर्न में। और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपको बैक क्रिएट करना है। इससे ये होगा कि इजी जो है पहना जाएगा इस टॉप को। अब जैसा कि स्लीव है, स्लीव का यहाँ से 7 इंचेस लग रहा है। जो शॉर्ट स्लीव होता है वहाँ पे एक जो है ज्वाइंट दे करके वहाँ पे भी हमें गेदर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं स्लीव ले लेता हूँ और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद अब हम
अभी जैसा कि ये पैटर्न अभी हमारा टेढ़ा है, तो एक गाइडलाइन ले लेंगे सबसे पहले नीचे बॉटम साइड से, और आर वाला टूल लेंगे यहाँ पे रोटेट वाला। इस पॉइंट को क्लिक करके पीस को पहले रोटेट करेंगे। सीधा कर लिया मैंने, तो ये इस तरह से बॉटम हमारा स्ट्रेट हो गया। अब जो है एक गाइडलाइन हम ले लेते हैं अप साइड, ऊपर अपर साइड से, और यहाँ पे जैसा कि मैंने 11 इंचेस दे दिया माइनस में वैल्यू, 11 इंचेस नीचे आ गया ये। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ से इसका शॉर्ट की सी है, यहाँ पे सीजर्स के निशान वो है आइकन। कट करने के बाद जो है इस पीस को मैं इधर रख लेता हूँ, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे जो हमें गेदर ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे गेदर है पिक्चर में। तो इसके लिए जो है हमें फैब्रिक ऐड करना होगा। यहाँ पे 50% यहाँ पे फैब्रिक ऐड कर लेता हूँ। वैसे ये हेवी गेदर है तो यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ। तो अभी ये 14 है, तो मैं 14 और ऐड कर लूँगा इसमें। सबसे पहले एक मल्टी मूव लेंगे जिसका शॉर्ट की क्यू है, और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 7 डाल दिया मैंने वाई में। 7 इंचेस इधर से कर देंगे एक्सटेंड, और इधर से 7 कर देंगे। इसको भी मल्टी मूव से सिलेक्ट करके वाई में -7 कर लेंगे, तो नीचे की ओर आ जाएगा 7 इंच। तो इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया गेदर के लिए। इसका जो डायरेक्शन है चेंज कर देंगे। वेव पॉइंट लेके इस तरह से वेव का निशान दे देंगे, जैसे हम गेदर के लिए निशान लगाते हैं। जितना बार टैप प्रेस करेंगे उतना ही वेव बनता चला जाएगा। विंडो में आपका वेव नंबर डाल देना है। अब जो है बॉटम साइड में भी जो है इसमें गेदर शो कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पैरेलल वाला टूल लेना है जिसका शॉर्ट की पी है। ऐसे सेलेक्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, और यहाँ पे निशान दे देंगे डिस्टेंस में 4 इंचेस का। 4 इंचेस पे ये लाइन आ गया। फिर से सेलेक्ट करेंगे एक बार और इस लाइन को, और यहाँ पे 4.25 कर लेंगे, क्योंकि उतने इंचेस पे जो है एक जो है वहाँ पे डोरी स्ट्रिंग लग जाएगी गेदर डालने के बाद, जैसा कि पिक्चर में है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन दे दिया, एक 4 पे और एक 4.25 पे। 3/8 कर लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से लाइन आ गया। इसी के बीच में जो है स्टिचिंग से जो है यहाँ पे गेदर ऐड हो जाएगा, जितना भी मेजरमेंट होगा मोहरी का। और उसके बाद जो है यहीं पे पैच हो जाएगा एक पट्टी। इसको आई से मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ग्रे लाइन को। वेव पॉइंट ले करके वेव से जो है यहाँ पे भी मैं गेदर का निशान दे देता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी गेदर होगा या इलास्टिक होगा, तो इस तरह से आपको वेव का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बस सिंपल सी है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वेव के लिए जो है टैप प्रेस कीजिए, जितना वेव चाहिए उतना वेव आ जाएगा नंबर डाल के। अब वेव हाइट में जो है मेंशन कर दीजिए हाइट का, क्योंकि 2 ही जो है नंबर और हाइट डालना होता है इस विंडो में। तो ये इस तरह से स्लीव जो है यहाँ पर बॉटम साइड में भी और अप साइड में, दोनों साइड में जो है गेदर हो जाएगा, और ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। फिर से एक न्यू पीस ले लेंगे, क्योंकि स्लीव के ऊपर जो है एक पट्टी पैच हो रही है 1 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए जो है हम 35 लेंथ ले लेंगे, और विड्थ जो है 1 इंचेस ले लेंगे, और ये यहाँ पे जो है स्लीव पे पैच हो जाएगा। और जो भी एक्सटेंडेड होगा वो टाई के रूप में जो है एक्सटेंड हो जाएगा, जैसा कि इसमें बो की तरह बंध रहा है स्लीव के अंदर। फिर से एक न्यू पीस ले लेंगे, जिसका लेंथ जो है 8 ले लेता हूँ, और विड्थ ले लेता हूँ। इसका कॉलर क्रिएट करना है 5 इंचेस ले लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है कॉलर। ये बहुत ज़्यादा राउंड होगा तो नेक लाइन से बिल्कुल जो है फ्लैट में होगा। अभी ये स्टैंडिंग शो कर रहा है। ऐड पॉइंट कर लेंगे जितने पे भी बैक के लिए, ग्रेड पॉइंट पे टिक करके
3.5 पे ड्राफ्ट एक मैंने गाइडलाइन ली है। यहाँ पे ड्राफ्ट ले लेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट पे रखेंगे ड्राफ्ट को, और बैक नेक विड्थ जहाँ तक है वहाँ तक स्ट्रेट, और फ्रंट के लिए वहाँ से अप ले लेंगे 3/4। जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना राउंड आप कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्लिक करके कर्व शेप में दे देंगे शेप। इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। Ctrl+Shift+C, कंट्रोल ए लॉन्ग लाइन इंटरनल से इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको डिस्कार्ड कर देते हैं इस पीस को। और यहाँ पे मैं लूँगा फिर से पैरेलल वाला टूल। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं पहले, और ये पैरेलल का टूल लेते हैं, क्रिएट पैरेलल, और इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। यहाँ पे जो डिस्टेंस में 1.5 डाल देते हैं। जितना भी आपको बैंड का विड्थ चाहिए उतना डाल दें, उतनी दूरी पे एक लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये लाइन आ गया। फिर से कट एलोंग बिल्ड कर लेते हैं इसको, जिसका शॉर्ट की बी है। बिल्ड टूल से इसको बाहर कर लेते हैं। इसको हम कट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्ड कर लिया। और इस ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं। अब इस बैंड में जो है अप साइड ये है, इसको हम डाउन करेंगे मूव पॉइंट से डायगोनल में। तो इस तरह से मैं 0.5 इंचेस जो है इसको डाउन कर देता हूँ डायगोनल में। और ये इसको मैं 1 सूत 1/8 जो है करके अप साइड में इसको लिफ्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से जो है सेंटर से एज से ओपन कर लेते हैं। उल्टा कर लिया मैंने, सॉरी, इसलिए ऐसा ओपन नहीं हुआ। नीचे की ओर से करेंगे सेलेक्ट, फिर ऊपर की ओर जाके इसको ओपन कर लेंगे एज से। तो इस तरह से ये बैंड ओपन हो जाएगा फुल में। थोड़ा सा ये डेंट यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, तो इसको भी हमें ठीक करना है। पैटर्न में कहीं भी डेंट जो है नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स बैंड जो है हमें क्रिएट कर लेना है। अब जैसे मेरे इसमें पिक्चर में बैक में शो नहीं कर रहा है कि बैंड जो है राउंड है या स्क्वायर है। हो सकता है कि आपका ऐसा स्केच मिला हो जिसमें बैक में कॉलर जो है क्रिएट किया हुआ हो, तो आप उसके हिसाब से कर लेंगे बैंड को, राउंड या कॉर्नर जिस भी तरीके से करना है, या स्ट्रेट। इसको कंट्रोल किए मैंने कर लिया। अब जो है ये ऑरेंज शो हो जाता है। कंट्रोल के करने के बाद आपका पैटर्न जहाँ भी होगा एक साथ जब भी शो करने लगेगा। तो इसके बाद अब ये प्रिंट आउट निकालने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप भी रेगुलर स्लीव का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं ओपी टेक्स में। आई होप फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देख करके आप रेगुलर स्लीव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ओपी टेक्स में। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और कोई भी इंक्वायरी हो फ्रेंड्स तो कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। ये भी मेरे एक व्यूवर का कमेंट्स था रेगुलर स्लीव का पैटर्न बनाने के लिए, तो मैंने इसीलिए पहले भी रेगुलर स्लीव का पैटर्न ही क्रिएट किया इस वीडियो में। और भी कोई इंक्वायरी होगा आपका तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ओपी टेक्स में पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं। इसमें मैंने मेथड बता